ओके, ठीक है। आप अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं 10+12 किया हूँ पीसीएम से, 12 पीसीएम से किया हूँ। और सर मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, बीएससी सेकेंड ईयर। और फायर एंड सेफ्टी से 1 ईयर का डिप्लोमा किया हूँ। और कंप्यूटर का मेरा एडीसीए का 1 ईयर का डिप्लोमा है। जो आपने कोर्स किया है उसका नाम क्या है? फायर एंड सेफ्टी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, राइट? जी। चलिए, ठीक है। क्लास ऑफ फायर के बारे में आप क्या जानते हैं? द क्लास ऑफ फायर 6 टाइप का होता है सर। कौन कौन सा? सर क्लास ए जनरल फायर, क्लास बी लिक्विड फायर, क्लास सी गैस फायर, क्लास डी मेटल फायर। और क्लास ई फायर जो होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अनुसार उन लोगों देशों में नहीं होता है, तो जिसके चलते क्लास एफ होता है, किचन फायर होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, अगर आप कहीं किचन फायर हो रहा है, ठीक है, जी सर। तो कौन से फायर एक्सटिंग्विशर से उसको टैकल करेंगे? तो वेट केमिकल से। वेट केमिकल एन एच डीसीपी। ओके, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फायर का नाम आपने सुना है? जी सर। इलेक्ट्रिकल फायर अगर कहीं होगा तो किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे? सर उसमें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड सर। CO2। जी सर, CO2। ठीक है। CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका कलर कोड क्या होता है? सर ब्लैक होता है। ब्लैक होता है। और वेट केमिकल का? सर ब्लू होता है। वेट केमिकल का? वेट केमिकल का सर येलो होता है। येलो होता है, ठीक है। DCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्राई केमिकल पाउडर होता है। ड्राई केमिकल पाउडर। चलिए, ठीक है। अच्छा, पास टेक्निक के बारे में क्या जानते हैं? सर पास टेक्निक कोई फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो हमारे कंट्रोल में आ गए, तो उसको पास मेथड से उसको हम खोलते हैं। तो पास होता है सर द पुल ए द बेस ऑफ द फायर, जहाँ आग लगे उसको जो हो जाए उसको सामने ले जाएंगे और स्क्यूज द लेबर को दाबेंगे और स्लाइड टू स्लाइड उसको जो झाड़ू लगाता है ना उसको हम करेंगे जहाँ आग लगा है। स्वीप करेंगे। जी सर, स्लाइड टू स्लाइड स्वीप। ठीक है। अगर आपके साइड से कहीं पे अगर फायर की घटना हो रहा है तो आपका स्टेप क्या होगा? सर अगर फायर का आग लग रहा है तो सबसे पहले सर हम रेस्क्यू टीम को जो हमारे साइड पे सुपरवाइजर है उनको कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद सर रेस्क्यू टीम होगा, रेस्क्यू टीम को हम उसको फोन के टेलीफोन से बिल टेलीफोन होता है जो हमारे साइड पे होता है सर, उसकी मदद से करेंगे। फिर उसके बाद जो और हाँ हमसे कंट्रोल जो भी आग लगा उससे जो मान लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर को हम उससे और मेरे कंट्रोल में होगा तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और विंड्स और जो भी वर्कर हैं अगर उनको विंड्स के माध्यम से बताएंगे इस डायरेक्शन आप जाइए और असेंबली पॉइंट में आप सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए, ठीक है। ठीक है। आग जो होता है जी सर, वो सॉरी आग नहीं, हीट। चलिए हीट की बात करते हैं। हीट किन किन माध्यम से स्प्रेड हो सकता है? सर हीट जो होता है सर वो मान लीजिए आग लगने के 3 चाहिए। आग लगने तक 3 केमिकल रिएक्शन होता है, हीट ऑक्सीजन फ्यूल्स। तो सर मान लीजिए कोई भी फ्यूल से अगर फ्यूल से जलेगा तो उसमें से हीट तो निकलेगा ही। हीट निकल गया, मान लीजिए कॉम्बस्टेबल मटेरियल वुड हो गया, मान लीजिए आपको कोई प्लास्टिक हो गया, प्रोपिलीन हो गया, कोई भी आपको इक्विपमेंट्स हो गया, उसमें से हीट निकलेगा ही सर। और ज्वलनशील जो कोई भी अगर मान लीजिए उसमें फ्यूल है तो चलेगा ही। ठीक है। अगर आप किसी फायर से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं उसकी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। अगर किसी फायर से ऑक्सीजन को अगर रिमूव कर दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सर उसको स्मूथिंग बोलते हैं। ठीक है। अगर हीट को हम लोग रिमूव करते हैं तो? सर उसको कूलिंग मेथड बोल रहे हैं। ओके। और फ्यूल को? फ्यूल को स्टारवेशन। ओके, ठीक है। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? क्या सर? फ्लैश पॉइंट सर गैस कटिंग का पूछ रहे हैं सर? नहीं, फ्लैश पॉइंट बताइए सर। इसको बारे में तो जानकारी हमको नहीं है। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा इसके बारे में। ओके।
ओके चलिए अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। कितने टाइप के होते हैं? सर 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? तो 5 स्पून से रेड होते हैं सर। सर नहीं 5 इंस्टू वाटर होता है। और 5 इंस्टू सर फोम होता है। 5 इंस्टू सर आपको डीसीपी होता है, डाई केमिकल पाउडर होता है। हाँ 5 इंस्टू सर आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। 5 इंस्टू सर आपको वेट केमिकल होता है। अच्छा ठीक है। आप कोई मेटल का नाम बता सकते हैं जिसमें फायर हो सकता हो? मेटल का सोडियम सर, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। अगर मेटल में फायर हो रहा है तो कौन से एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाएंगे? क्लास D सर। क्लास D। इसका कलर कोड क्या होता है? तो कलर कोड आपको ब्लैक होता है। ब्लू होता है। ब्लू सॉरी सर। ब्लैक CO2, ब्लू DCP। सॉरी। ठीक है। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड बताइए। फोम का हाँ सर क्रीम कलर होता है। चलिए ठीक है। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग टैग सिस्टम के बारे में। ठीक। टैग हाँ, टैग कितने प्रकार के होते हैं? सर टैग तो एक रेड होते हैं, हाँ। एक येलो एक ग्रीन होते हैं। ठीक है। येलो का काम क्या होता है? तो येलो का काम होता है, मान लीजिए इसका फोल्डिंग का काम चल रहा है, मान वर्क एंड हाइट पे काम चल रहा है, तो उसमें मान लीजिए कोई भी काम हो तो मॉडिफिकेशन का जो काम बाकी रहता है ना, सबसे येलो टैग लगाते हैं। ठीक है। और रेड टैग? रेड टैग जो डेंजर जोन होता है, मान लीजिए इसका फोल्डिंग पर जा रहे हैं जितना भी कंपोनेंट्स है सर, उसको मान लीजिए उसको ब्रासिंग को जो भी ब्रासिंग होता है, कपलर होता है, उसको अच्छे तरीके से नहीं लगाता, मान लीजिए ओवरहेड जो करंट है तो उसको डेंजर जोन में आ जाएगा सर, तो उसको हम रेड लगाते हैं। चलिए ठीक है। कोई भी इसका फोल्डिंग को इरेक्शन करने से पहले जी सर क्या क्या चेक करेंगे? सर इसका फोल्डिंग जैसे चेक करने से सबसे पहले सर हम अगर ये जो सॉइल है, सॉइल चेक करेंगे प्रॉपर सॉइल है कि नहीं है। फिर उसके बाद उसका सॉइल चेक करके फिर उसके बाद सोल प्लेट लगाएंगे सर। सोल प्लेट का इसका उसका लंबाई चौड़ाई 300 mm होता है, थिकनेस 6 mm का होता है। फिर जो बेस प्लेट होता है, बेस प्लेट का सर लंबाई चौड़ाई 150 mm होता है, थिकनेस 6 mm का। जो उसका सैंक होता है 100 mm का होता है, उसका थिकनेस आपको 25 mm का होता है। सर वर्टिकल पाइप लगाएंगे, जो स्टैंडर्ड पाइप होता है वो 500 mm जो 6 मीटर का होता है। फिर उसके साथ कीचड़ लिप लगाएंगे, फिर उसके साथ 3 स्टेप लगाएंगे, फिर उसका सर हम ब्रासिंग लगाएंगे, फिर उसका सर कपलर लगाएंगे, राइट एंगल कपलर होता है इसका बड़ा, इसका फोल्डिंग उसका यूज करते हैं। फिर ट्रेंजम लगाएंगे, फिर प्लैंक लगाएंगे, फिर इसका फोल्डिंग प्लैंक हो गया सर। फिर उसके बाद सर आपको गार्डरेल सिस्टम इसमें आता है, गार्डरेल हो गया सर आपको ट्वाई बोर्ड आ जाएगा 150 mm का, 450 mm 600 mm का, और टॉप वाला आ जाएगा 950 mm का, 1200 mm का। फिर उसका सर लेडर जो लगाएंगे तो 75 डिग्री रहना चाहिए और 4.1 रेशियो रहना चाहिए उसका। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सर। ठीक है। अब तो आपने इसका फोल्डिंग तैयार कर दिया, ठीक है। ओके सर। अब हाइट पे काम करना है, तो हाइट पे काम करने के लिए आप हजार्ड बताइए। हाइट पे हजार्ड क्या हो सकता है और प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे? सर हाइट पे सबसे पहले काम करने सबसे पहले जो भी वर्कर हैं कॉम्पिटेंट पर्सन रहना चाहिए। पहले हजार्ड बताइए। हजार्ड में फॉलो पर्सन हो सकता है, फॉलो मटेरियल्स हो सकता है सर, स्ट्रक्चर कोलेप्स हो सकता है सर, तो ओवरहेड करंट हो सकता है ऊपर 1.8 मीटर, मान लीजिए कोई लाइन इक्विपमेंट हो सकता है सर। फिर उसका आपको टूल्स इक्विपमेंट है सब आपको उसका इंस्पेक्शन अनडैमेज होना चाहिए, अनडैमेज। फिर उसके बाद सर मान लीजिए लूज सॉइल हो सकता है जहाँ हम इसका फोल्डिंग बनाया है। फिर उसके बाद मान लीजिए हम जो पीपी बने सर वो डैमेज पीपी जो हो सकता है, और फिर जो भी हम सेफ्टी शूज पहने हुआ डैमेज सेफ्टी शूज नहीं, विदाउट सेफ्टी शूज के जाएंगे। यही सब होगा। चलिए, और सर इतना ही। ठीक है। प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे? सर प्रिकॉशन जाने से सबसे पहले हमको परमिट लेना चाहिए। परमिट ले लेंगे तो हमको मालूम है परमिट में टाइप्स ऑफ परमिट रहता है, कंपनी में रहता है सर आपको। फिर लोकेशन टाइम डेट रहता है, हजार्ड कंट्रोल में गैस टेस्टिंग भी रहता है उस पर सर। एलियल आपको 0% रहना चाहिए, और ऑक्सीजन सर आपको 20.8% रहना चाहिए नॉर्मल सर। और सर उसमें H2S होता है जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है सर, इसको और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है।
और उसके बाद ऑथराइजेशन पर्सन सिग्नेचर रहना चाहिए। और उसके बाद सर इसको हम परमिट लेने के बाद सर जो भी वर्कर है उन लोग कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। कोई सर उन लोग क्लास्ट्रोफोबिया की बीमारी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए सर हम इसका फोल्डिंग पर चढ़ा दिए, उन लोग को डरने की बीमारी है, मान लीजिए जाए उन लोग, मान लीजिए फिट आएगा तो उन लोग कोलैप्स कर सकते हैं, गिर सकते हैं। अच्छा, चढ़ने से सबसे पहले फुल बॉडी हार्नेस पहन के हम जाएंगे सर। तो फॉल से जो सिस्टम होता है उसमें एंकर पॉइंट होता है सर, लाइफ लाइन होता है, और फुल बॉडी हार्नेस पहन के हम जाकर उस पर काम करेंगे। ठीक है। जो सेफ्टी बेल्ट होता है जी सर, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले जो सेफ्टी बेल्ट है सबसे पहले उसका आईएस कोड होता है, स्टैंडर्ड होता है सर। फिर उसके बाद सबसे जो सेफ्टी बेल्ट है सर उसको सबसे पहले उसका फिजिकल कंडीशन देख लेंगे। फिजिकल कंडीशन में देख लेंगे उसको बर्न नहीं है, कट नहीं है, डैमेज नहीं है, सब कुछ चेक कर लेंगे। फिर पहले उसका इंस्पेक्शन देख लेंगे, इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर उसके बाद सबसे पहले उसको हम आ जाएंगे जो सेफ्टी हुक होता है सर, उसके बाद सेफ्टी लैच होता है सर, फिर नेट होता है जो 1.8 मीटर होता है लंबा सर, और उसके बाद फिर शॉक एब्जॉर्बर होता है सर। जब भी हम गिरते हैं शॉक एब्जॉर्बर हमको रुकने का मदद करता है सर। फिर डी साइकिल हो गया, डी साइकिल के डी ब्लॉक, डी साइकिल डी ब्लॉक भी होता है सर। और जो मान लीजिए हम लोग चेस्ट थाई, जो चेस्ट हो गया सर, चेस्ट पे जो आकर जो ब्लॉक करता है हमको, स्पीड जब करते हैं लोग तो चेस्ट हो गया, फिर थाई हो गया सर। तो उसका जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसका केजी होता है 22-68 केजी होता है, उसको कोई भी पर्सन रहेगा तो। चलिए ठीक है। जो चेस्ट के पास हम लोग लगाते हैं चेस्ट लॉक होता है, थाई के पास जो लगाते हैं थाई लॉक होता है। सर जो लैंडयार्ड है उसमें कलर कोड रहता है, रेड रहेगा तो मान लीजिए सर वो वैलिड है, उसका कलर उड़ जाएगा तो वो वैलिड नहीं है। चलिए ठीक है। ठीक है, आप अब मुझे ये बताइए टीबीटी देने के पीछे का मुख्य कारण क्या होता है? सर टीबीटी का मुख्य कारण है कि मान लीजिए जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं सर, वो लोग उनको मोटिवेट करना है। जैसे काम है तो काम क्या है, किसका क्या काम चल रहा है। मान लीजिए वर्कर को हम बुला दिए और उन लोग को बताया नहीं कि सर गेस्टिंग का काम हॉट वाटर काम कराना है, किसका फोल्डिंग का काम करवाना है, कि लाइन ब्रेक कराना है। मान लीजिए हम उनको टीबीटी दिए नहीं या भेज दिए, तो मान लीजिए वहाँ पर सर आपको हजारियस मटेरियल हो सकता है, गैस हो सकता है, तो मान लीजिए उसको जब हम लोग को बता देंगे कि प्रिकॉशन यह होता है, अब स्काबा पहन के जाइए, आप पीपी पहन के जाइए, आप हेलमेट पहन के जाइए, तो सर उन लोग से कोई हजारिया एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। ठीक है। और वर्कर को मोटिवेट करते हैं काम के प्रति, काम अच्छा से करें। ठीक, चलिए बढ़िया है। असेंबली पॉइंट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो असेंबली पॉइंट एक सेफ स्पेस होता है सर, जो हमारे प्लांट के चार डायरेक्शन में लगे रहते हैं। कोई भी इमरजेंसी हो तो जाकर वर्कर जाकर उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, वहाँ क्या होता है? तो वहाँ पे असेंबली पॉइंट होता है सर, जहाँ वर्कर जाकर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। ठीक है, ये असेंबली पॉइंट का यूज हम लोग कब करते हैं? असेंबली पॉइंट हम इसलिए, मान लीजिए कोई भी हमारी कंपनी में मान लीजिए बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो वर्कर मान लीजिए जब भाग दौड़ लगेगा तो मान लीजिए वर्कर तो कहाँ भाग कर जाएगा, इसलिए कंपनी क्या क्या रहता है सब असेंबली पॉइंट बनाया गया है। जो भी वर्कर भागेंगे तो चाहे अपने जाकर एक अस्थायी जो रूम होता है उनमें क्या अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। मान लीजिए चोर आ गया तो भागेगा तो उसके लिए जगह चाहिए लुकाने के लिए, उससे ही मान लीजिए जो वर्कर है उन लोग के असेंबली पॉइंट वो सेफ महसूस होता है कि नहीं हम लोग सुरक्षित हैं यहाँ पे। चलिए, असेंबली पॉइंट देखिए क्या होता है, उसका मुख्य रूप से अगर यूज की हम लोग बात करें तो आपके साइट पे कहीं भी कोई अगर इमरजेंसी होता है, चाहे आग लगे, गैस लीकेज या फिर किसी भी तरह का कोई इमरजेंसी होता है, तो ये जो असेंबली पॉइंट होता है ये क्या होता है, एक सेफ प्लेस होता है। जैसे मान लीजिए आपने 25 वर्करों को भेजा किसी जगह पे काम करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कोई इमरजेंसी हो गया, तो इमरजेंसी के बाद आपने उन्हें टीबीटी में बताया कि कोई भी अगर इमरजेंसी हो तो आप कहाँ आएंगे, असेंबली पॉइंट के पास आएंगे, ठीक है। तो 25 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, पता चला कोई इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी के क्रम में उन लोग को मालूम है कि हमें कहाँ जाना है, असेंबली पॉइंट के पास जाना है। तो उसमें ये हुआ कि 20 लोग यहाँ आ गए असेंबली पॉइंट के पास, ठीक है जी सर। उसके बाद बाकी जो 5 लोग हैं क्या है, फंसे हुए हैं, ठीक है, बाकी 5 लोग क्या है, फंसे हुए हैं।
तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हेड काउंट करते हैं असेंबली पॉइंट के पास। किस लिए करते हैं, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि जो 25 बंदे को मैंने काम करने के लिए भेजा था उस जगह पे 25 लोग सेफ असेंबली पॉइंट के पास आए हैं कि नहीं। तो हेड काउंट में अगर हमें मिसिंग लग रहा है, 5 लोग कम लग रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उनको रेस्क्यू करेंगे। देन मेरा 25 का 25 पुड़ेगा, हेड काउंट करेंगे, तभी उनको उनके घर भेजेंगे या फिर रूम पे भेजेंगे। जी सर। ठीक है, असेंबली पॉइंट ये होता है। उसके बाद मॉर्निंग में जब आप टीबीटी देते हैं तो असेंबली पॉइंट के पास ही देते हैं। असेंबली पॉइंट के पास सर। यस यस यस, ओके। चलिए थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन की हम लोग अब बात कर लें, है ना। ठीक, हीरा क्या होता है। तो हीरा एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है सर, ठीक है सर। तो उसमें हम उसकी सहायता से सर हम हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं सर, हजार्ड क्या है, फिर उसमें हम देखते हैं उसका रिस्क लेवल कितना है, और हजार्ड और रिस्क को आसानी से बचा जा सकता है, इसलिए सर हीरा को हम बनाते हैं। हीरा को बनाते हैं, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट एक प्रक्रिया है सर, जो किसी भी काम में हजार्ड क्या है, रिस्क क्या है, उससे हार्म क्या है, उसके लिए सूटेबल कंट्रोल मेजर क्या होता है, इसलिए रिस्क असेसमेंट बनाते हैं सर। इसका क्या स्टेप होता है रिस्क असेसमेंट बनाने का। रिस्क स्टेटमेंट बनाने का 6 स्टेप होता है सर, पर हम अभी फॉरगेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है सर। ओके, जैसे तो जैसे एक प्रक्रिया जो किसी भी खास स्पेसिफिक वर्क मान लीजिए सर हार्डवेयर का काम चल रहा है, तो हार्डवेयर में कौन सा काम चल रहा है, मान लीजिए वेल्डिंग का काम चल रहा है, ग्राइंडिंग का काम चल रहा है, तो उसमें सर हम जैसे बनाते हैं, जिसमें उसमें देखते हैं कि सर हजार्ड क्या है, रिस्क क्या है, उसको सूटेबल कंट्रोल मेजर क्या है, इसके सब जैसे बनाते हैं। ठीक, ये कब बनाते हैं। जैसे तो जैसे बनाते मान लीजिए कोई भी मान लीजिए हार्डवेयर काम चल रहा है, तो सर उसमें हार्डवेयर काम चल रहा है, तो सर उसके लिए हम स्पेसिफिक वर्क है उसके लिए बनाते हैं सर। ठीक, हार्डवेयर को आप कैसे पहचानेंगे कि ये काम हार्डवेयर का है। सर देखिए हार्डवेयर का जो परिभाषा है सर, हार्डवेयर का ही जिसमें से हीट निकलता हो, स्पार्क सर, फ्यूम और लाइट, तो सर मान लीजिए इसमें चारों में से कोई भी निकलता है तो हम बुझेंगे सर हार्डवेयर का काम चल रहा है। ठीक, गैस कटिंग सेट जो है उसमें अगर आपको चेकलिस्ट दिया जाए तो क्या क्या आप चेक करेंगे। सर गैस कटिंग के करने से पहले सबसे पहले जो ट्रॉली होता है ना सर, ट्रॉली को सबसे पहले उसका हम फिजिकल कंडीशन देखेंगे। ट्रॉली का जो भी उसका चक्का है, गार्ड है, व्हील है, सब वो अच्छा से है कि नहीं, कट बर्न डैमेज तो नहीं है। फिर जो चैन होता है, जो मान लीजिए सिलेंडर है उसको वर्टिकल में रखते हैं, चैन अच्छा से उसको मान लीजिए उसको बंधा है कि नहीं बना है। मान लीजिए सर ट्रॉली को लेकर जाना है, पुलिस हो जाता है, मान लीजिए सिलेंडर जो होता है उसमें हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो मान लीजिए सर गिरेगा तो ब्लास्ट कर सकता है, इसलिए चैन को लगाते हैं। फिर उसका जो गैस होता है, गैस का हम देख लेंगे, फिजिकल कंडीशन देख लेंगे। सर उसका कलर कोड होता है, ब्लैक होता है, और आपका जो स्क्रीन होता है उसका आपको मैरून कलर का होता है, रेड कलर का। उसका प्रेशर गेज होता है उसमें, उसमें 2 गेज होते हैं, इसमें 2 गेज में से प्रेशर गेज को अंदर का गैस बताता है, जो बाहर है बताता है। सर की रहता है, की को भी हम देख लेंगे अच्छा तरीका से। फिर उसका सर होज होता है, इसके माध्यम से जो गैस जाते हैं उसको होज होता है, उसको अच्छा से चेक कर लेंगे सर, उसका फ्रंट तो डैमेज नहीं है। फिर उसमें फर्स्ट फ्लैश पैक अरेस्टर होता है सर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर वो एक सेफ्टी डिवाइस होता है, उसी के माध्यम से वो गैस जाता है। और जो वो 4 लगा रहता है, फर्स्ट ब्लैक अरेस्टर, और 4 क्लैंप लगे रहते हैं, 2 गैस के पास और 2 जो टर्चिंग होता है वहाँ उसके पास, तो उसमें लगा रहता है। फिर उसको मान लीजिए अपने जो टर्चिंग होता है, टर्चिंग को हम अच्छा से देख लेंगे सर, टर्चिंग मान लीजिए कट बर्न तो डैमेज है। फिर जो नोजल होता है, नोजल को चेक कर लेंगे, और अब नोजल चेक करता है, फिर भी मान लीजिए हम गैस को चालू कर दिए, काम स्टार्ट हो गया, और फर्स्ट ब्लैक अरेस्टर उसको हम अच्छा से उसको टाइट क्लैंप को किया ही नहीं, तो मान लीजिए गैस तो जाएगा, करेगा ऑलरेडी, मान लीजिए कभी इन्वर्स करेगा तो उसमें सर फर्स्ट ब्लैक अरेस्टर में एक स्प्रिंग होता है, कभी तो रिवर्स करेगा तो उसमें क्या होता जाएगा ना, सब टूट जाता है, और टूट हो जाएगा सब ब्लॉक हो। जब रिवर्स करेगा तो गैस अंदर जाएगा नहीं, और नहीं जाएगा तो सर ब्लास्ट नहीं। और मान लीजिए वो ब्लॉक नहीं हुआ, ब्लॉक नहीं होगा तो मान लीजिए उसके रिवर्स करेगा, तो मान लीजिए जितने भी वर्कर हैं सबसे पहले सर उन लोगों को डेंजर जोन खतरा हो सकता है सर, बड़ा हो सकता है, इसको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और चेक करने का मेथड पर सॉफ्ट सोल्यूशन मेथड होता है। गुड, थैंक यू सर।
ओके, ठीक है, बढ़िया है। चेकलिस्ट में आप इसको करेंगे, है ना? जी और फायर एक्सटिंग्विशर, पोर्टेबल जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जी सर। उसको आप कैसे चेक करेंगे? क्या क्या चेक करेंगे उसमें? पोर्टेबल सर क्या बोले? पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें आप क्या क्या चेक करेंगे? पोर्टेबल का सर उसमें थोड़ा आप बता सकते, इसमें थोड़ा हम फॉरगेट कर रहे हैं। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो छोटा मोटा फायर, हम लोग जो फायर सिलेंडर होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर के बारे में। छोटा मोटा जो सर मान लीजिए कोई सर एक एग्जाम्पल दीजिए उसका, तो सर मैं आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेल बता सकता हूँ, क्योंकि सर ऑलरेडी में थोड़ा कम जानकारी है हमको। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में नहीं सुने हैं? फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर। हाँ सर उसके, हाँ बोलिए सर क्या बोलना है? इसमें आप क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहले सर उसका हम फिजिकल कंडीशन चेक करेंगे। फिजिकल कंडीशन उसको कोई भी मान लीजिए सिलेंडर, उसका फिजिकल कंडीशन बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। फिर भी उसको जो होज होता है, होज को अच्छा तरीके से चेक कर लेंगे। चेक करने का उसमें भी होता है सर, उसमें प्रेशर गेज होता है सर, उसको चेक कर लेंगे। फिर उसका सर मान लीजिए जो लेबर होता है सर, उसको एक्सक्यूज करने वाला, उसको चेक कर लेंगे। फिर उसका इंस्पेक्शन चेक कर लेंगे, इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत जरूरी है सर वो। इंस्पेक्शन देखेंगे ना? जी सर। इंस्पेक्शन में क्या देखेंगे? सर इंस्पेक्शन में देखेंगे सर, कंपनी नेम देखेंगे, सिग्नेचर देखेंगे सर, फिर उसका नेक्स्ट इंस्पेक्शन देखेंगे, ड्यू डेट उसका, ड्यू डेट, फिर उसका कैपेसिटी देखेंगे, किस दिन आपने इंस्पेक्शन किया, ड्यू डेट कब है, वो चेक करेंगे। ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो कितने टाइप का होता है? तो 5 टाइप का होता है सर। फायर आग बुझाने का जो सिस्टम होता है, फायर फाइटिंग सिस्टम, जी सर, ये कितने टाइप का होता है? 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? सर सबसे फायर एक्सटिंग्विशर आपको वाटर होते हैं। नहीं, मैं एक्सटिंग्विशर सिलेंडर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सर, और भी मेथड है सर उसका 3 सर उसका, मान लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर का नहीं सर 5 मेथड होता है ना सर उसको बुझाने का। वो तो मेथड में नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे आप छोटा मोटा आग बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर यूज करते हैं, है ना? इसको हम लोग पोर्टेबल बोलते हैं, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोले? पोर्टेबल। पोर्टेबल कहने का मतलब क्या? जिसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह उठा के ले जाके यूज कर सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ। जी सर। ठीक है। एक होता है फिक्स, यानी फायर हाइड्रेंट नाम है। हाँ, एक होता है फिक्स जिसको हम लोग फायर हाइड्रेंट सिस्टम बोलते हैं, फिक्स किया जाता है। और एक होता है मोबाइल कहने का मतलब क्या? जिसको किसी माध्यम के द्वारा हम लोग ले जाते हैं, जैसे ट्रॉली हो गया, व्हीकल हो गया, है ना? जी सर। तो ये हमारा मोबाइल, समझे? जी सर, मोबाइल के बारे में सर हमको सर पढ़ाई नहीं थी, इसलिए आपको नहीं पता, सॉरी सर। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आप जहाँ ट्रेनिंग लिए हैं, बहुत बेहतर ट्रेनिंग लिए हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? शिवम? जी सर, मेरा शिवम नाम है। ओके शिवम, आप ट्रेनिंग जहाँ भी लिए हैं बहुत बेहतर ट्रेनिंग लिए हैं। मैं आपके ट्रेनर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराया है। और आप जहाँ भी जाएंगे अपने साइट पे, आप अपने एकेडमी का नाम रोशन करेंगे, अपने टीचर का, अपने ट्रेनर का नाम रोशन करेंगे, तो आपका नाम रोशन होगा ही, ठीक है। और यही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए डॉक्यूमेंटेशन पे। क्योंकि अगर आपको सेफ्टी के फील्ड में आगे बढ़ना है तो डॉक्यूमेंटेशन पे आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन और हजार्ड प्रिकॉशन तो सभी लोग जानते हैं। यस सर। लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ें हैं, वो थोड़ा बहुत कमी रह जाता है ना? जी सर, जी सर। उसको आप कोशिश करिए, अभी आपके पास समय है, उसको आप कोशिश करिए कि आप कवर करें। जितना चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट को देखिए, जी सर, पॉइंट क्या क्या है, क्या क्या चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में आपको परमिट कैसे भरना है ना? जी सर। उसके बाद क्या, परमिट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आप देख लीजिए। जी सर। उसके बाद जीएसए कैसे बनाते हैं, जी सर, वो देख लीजिए। रिस्क असेसमेंट, हीरा कैसे बनाते हैं, है ना? एक स्टेटमेंट होता है सर। क्या?
मेथड ऑफ स्टेटमेंट। हाँ, मेथड स्टेटमेंट भी देख लीजिए कैसे तैयार करते हैं। जी सर। ये सारा चीज आप अच्छी तरह से देख लीजिए, है ना। उसको प्रैक्टिकली उसको भरिए खुद से। प्रैक्टिकल सर। हाँ, प्रैक्टिकली भरिए उसको। जी सर। आपके जो भी ट्रेनर हैं उनका मदद लीजिए। क्या नाम है सर का? सर का सर नूर आलम नाम है सर। नूर आलम सर है, सैल्यूट है सर आपको। ठीक है, तो उनसे कांटेक्ट करिए, सर बहुत अच्छा ट्रेनर है ना। और मुझे लग रहा है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? गोपालगंज। गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। गोपालगंज में हमें लग रहा है कि इतना अच्छा ट्रेनिंग बहुत कम ही प्रोवाइड होता है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यही जो मैंने बताया इसको फॉलो करिए, ठीक है। और टेक्निकल चीज़ें जानने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि लोग क्या है, डेफिनेशन और हजार्ड प्रिकॉशन तो हो जाता है, लेकिन जब साइट पे लोग जाते हैं और जब उन्हें डॉक्यूमेंटेशन करने की बारी आती है तो फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा करेंगे इन फ्यूचर, है ना। और अभी तक मैंने शायद आप दूसरे बंदे हैं जो कि मैं बात कर रहा हूँ उस एकेडमी से, राइट? जी सर। तो आप बेहतर करेंगे इन फ्यूचर, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। और जो भी चीज़ें कमी है, जो चीज़ कमी है उसको आप एक बार रिवाइज करिए सर। थोड़ा मुझे जो कमी है आप बता दें तो सर उस पर हम अच्छा काम करेंगे। मान लीजिए आपका भी हम नाम रखेंगे कि कोई ट्रेनर थे जो यूट्यूब पे हमसे सहायता लेकर अपने आगे बढ़ा लाइफ में। तो मैं तो सारा चीज़ आपको बता दिया ना, डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या देखना है वो सारा चीज़ मैंने बता दिया, है ना। जी सर। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक सेफ्टी ऑफिसर का जो क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे वे ऑफ टॉकिंग, कैसे आपको किससे बात करना है ना। अब आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव वाली भाषा हर जगह तो नहीं चलेगी, नहीं सर, है ना। आपको अपना पर्सनालिटी डेवलप करना पड़ेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छा खासा कपड़ा पहन लिए, है ना, टाई लगा लिए, बेल्ट लगा लिए तो आप पर्सनालिटी डेवलप हो गया आपका, नहीं। आप कैसे किससे बात कर रहे हैं, वे ऑफ टॉकिंग आपका क्या है ना। कैसे किसी सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं, है ना। कैसे वर्करों को आप डील कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। कैसे उनको सेफ्टी के लिए कन्विंस कर रहे हैं, ये सारा चीज आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। जी ठीक है, ठीक है। इस पे आप काम करिए, आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। और अपना डॉक्यूमेंटेशन बढ़ाने के चक्कर में रहिए। जैसे आपने डिप्लोमा किया, जी सर, आगे आप ADIS करिए, है ना, बीटेक करिए। सर बीटेक की मैकेनिकल से करेंगे कि मैकेनिकल से ना? बीटेक आप फायर सेफ्टी से ही करिए, जिस फील्ड में है उसी फील्ड से करिए, इसी फील्ड से। हाँ। अगर आपके पास BSc है या फिर कोई इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है या डिग्री है तो आप डायरेक्ट ADIS करिए। कहाँ से करिए? MSBT से करिए, इधर उधर से नहीं, किसी एकेडमी से नहीं, MSBT से। सर ये क्या है MSBT सर? तो इसको थोड़ा हमको जानकारी नहीं। देखिए, हर स्टेट का एक अपना स्टेट टेक्निकल बोर्ड होता है। जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार स्टेट का एक अपना स्टेट टेक्निकल बोर्ड होता है। जी सर। यूपी का अपना स्टेट टेक्निकल बोर्ड होगा, है ना। हर स्टेट का एक अपना टेक्निकल बोर्ड होता है। वैसे ही एक MSBT जो है महाराष्ट्र का स्टेट टेक्निकल बोर्ड है, जो कि क्या कराती है? ADIS का कोर्स कराती है, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है। तो ये कोर्स आप करिए, 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्सेज है, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज है, ठीक है। ये कोर्स करने के बाद ही कुछ मतलब लगता है कि हाँ आप एक सेफ्टी ऑफिसर का जॉब पा सकते हैं, है ना। नहीं तो सुपरवाइजर का जॉब तो डिप्लोमा पे मिलेगा ही, वो तो फिक्स है। ऑफिसर बनने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है। तो जितना बात मैंने आपको बताया सारा आप नोट डाउन करिए और उस पे लग जाइए, मेहनत करिए थोड़ा जम के, है ना। अभी आपके पास टाइम है, आप बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं। ओके सर, चलिए ठीक है शिवम बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर आपको भी सर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। चलिए ठीक है, ओके। ओके सर।